Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. आज थोड़ा सा एक्चुअली नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, तो क्योंकि बार बार इधर लाइट जा रही है कॉलेज में, तो अगर जाए तो आप लोग वापस से कनेक्ट कर लेना, है ना? ओके सर। क्योंकि मेरे मोबाइल नेटवर्क पे आज नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर हो गई है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ मेरा। यस सर, स्क्रीन शेयर हो गई। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने, अच्छा चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक बाकी लोग आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से। और कोई आ रहे हैं क्या? कितने थे सुबह आपकी क्लास में? सुबह कितने थे आपकी क्लास में? ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट लेयर्स हमने डिस्कस की थी, वो ऐसा ही रेफरेंस मॉडल की। इसमें किसी को कुछ डाउट था? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। किसी को कुछ डाउट था? नो सर। बाकी और बाकी लोग आगे बढ़े। ये सभी की तरफ से रिस्पॉन्स है। यस सर। आगे बढ़े, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करें आगे की लेयर्स की फंक्शनिंग। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। तो अब हम वापस यस सर। करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, ओवरऑल एक ओवरव्यू देखा था कि कैसे किस तरह से लेयर स्ट्रक्चर काम करता है और कौन कौन सी लेयर होती है और वो किस किस डेटा यूनिट पे काम करती है। जैसे हमने देखा था फिजिकल लेयर बिट से डील करती है, डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स,
नेटवर्क लेयर पैकेट, डील वही है, मैसेज से ही कर रहे हैं, बट वो अपने अपने एंड पे अपना अपना हेडर, मैंने एक डायग्राम भी बताया था आपको बना के, H1 H2 इस तरह से हेडर अटैच करती जाती है हर लेयर अपना। अब आगे हम देख रहे हैं फिजिकल लेयर या और हर लेयर का फंक्शंस क्या क्या वो परफॉर्म करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा था फिजिकल लेयर। द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर। इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल. It establishes, maintains and deactivates the physical connection. It specifies the mechanical, electrical and procedural network interface specification. तो ये हमने बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन देखी, लेकिन मेन जो फंक्शन है बेसिकली फिजिकल लेयर का, जैसे मैंने कल एक मेन फंक्शन आपको बताया था, ये क्या करता है, फिजिकल मीडियम पे डेटा का ट्रांसमिशन का काम कौन देखेगा, आपका फिजिकल लेयर। ठीक है, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम दैट इज यूज्ड। और कैसे ये ट्रांसमिट करता है, ये क्या करता है, डिजिटल बिट्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जिसके थ्रू मैसेज फॉर्म हुआ है, उसको हमें भेजने के लिए, अब भेजेंगे किस फॉर्म में, सिग्नल्स के फॉर्म में, एनालॉग बिट्स के फॉर्म में। ये क्या करता है, डिजिटल बिट्स को एनालॉग बिट्स में कन्वर्ट करने का काम फिजिकल लेयर का है। और भी दूसरे फंक्शंस होते हैं, जैसे लाइन कॉन्फ़िगरेशन। इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली। ठीक है, कि किस तरह दो डिवाइस कनेक्ट होंगे, क्या वो हाफ डुप्लेक्स होंगे, क्या वो सिंप्लेक्स होंगे, क्या वो फुल डुप्लेक्स होंगे। तो ये डेटा ट्रांसमिशन किस तरह होगा और लाइन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगा, ये दोनों चीज़ें आपकी फिजिकल लेयर डील करेगी कि किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। किस तरह से कनेक्ट करना मतलब आपकी टोपोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है कि कैसे आपके दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, किस टोपोलॉजी का यूज़ होकर कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका फिजिकल लेयर का काम है। फिर सिग्नल किस तरह सेंड करना है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये पूरा डिसाइड करेगा आपका फिजिकल लेयर कि अगर इस पर्टिकुलर दो डिवाइसेस के बीच में ये बैंडविड्थ अवेलेबल है तो मुझे सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी रखनी है। तो बेसिकली फिजिकल एस्पेक्ट से पूरा डील कौन करेगा, आपका फिजिकल लेयर। क्लियर है ये? तो ये कुछ फंक्शन है हमारे फिजिकल लेयर के। नेक्स्ट है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रेम्स। ठीक है, ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या है कि डेटा जो भी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन सेंडर टू अनदर रिसीवर, वो क्या कर रहा है कि वो जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, उसमें जो मैसेज हम भेज रहे हैं उसमें कोई एरर तो नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, आप अगर मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे, हाय हाउ आर यू, तो वही मैसेज जो आपके फ्रेंड को आपने भेजा है वो हाय हाउ आर यू ही रिसीव हुआ, वही 4 वर्ड्स रिसीव हुए और वही सीक्वेंस में रिसीव हुए। ये इंपॉर्टेंट है। तो डेटा उसको हम बोलते हैं एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जो भी डेटा एक सेंडर ने भेजा वो डेटा प्रॉपरली पहुंचा के नहीं, ये काम कौन देखता है, हमारा डेटा लिंक लेयर। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। एक फ्रेम फॉर्मेट हम डिसाइड करते हैं कि इस फॉर्मेट में डेटा को भेजना है। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन लेयर भी करता है बट ये दूसरे फॉर्मेट में डेटा को सेंड करता है। इट प्रोवाइड्स रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस। ठीक है, तो अगर डेटा हम प्रॉपरली पहुंचाएंगे तो इट इज ऑब्वियसली रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। ठीक है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस दैट रिसाइड्स ऑन ए लोकल नेटवर्क। अब मान लीजिए आपके नेटवर्क में 4 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो उन चारों डिवाइसेस का क्या क्या आईपी एड्रेस है, क्या क्या फिजिकल एड्रेस है, ये डिसाइड करने का काम डेटा लिंक लेयर का होता है। वो क्या करता है, एड्रेसिंग करता है। ठीक है, एड्रेसिंग में क्या होता है, आप एड्रेस डिसाइड करते हो कि जो भी सिस्टम उस नेटवर्क में कनेक्टेड है उनके क्या क्या एड्रेस हैं। तो एड्रेस 2 तरह के होते हैं हमारे, एक होता है लॉजिकल एड्रेस और एक होता है फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को हम बोलते हैं मैक एड्रेस। क्लियर है? तो ये डेटा लिंक लेयर में बेसिकली 2 सब लेयर्स होती हैं। एक होती है आपकी लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और दूसरी होती है आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। लॉजिकल लिंक लेयर कंट्रोल कुछ जो भी फंक्शन डेटा लिंक लेयर परफॉर्म कर रही है वो सारे फंक्शन इन 2 लेयर के पास आपस में डिवाइडेड है। जैसे लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर क्या करती है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इट इज रिसीव। तो रिसीवर एंड पे क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर के पास मैसेज आया, फिजिकल लेयर ने क्या करा, उस मैसेज को रिसीव करा तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, उस मैसेज को पैकेट्स के फॉर्म में ऊपर नेटवर्क लेयर के पास में भेजेगी। फिर
एक और फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, इट आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर। ये क्या करती है, एड्रेस आइडेंटिफाई करती है नेटवर्क लेयर के लिए कि कैसे एड्रेस, जो हमने देखा था कि हर लेयर अपना अपना हेडर अटैच करती है, फिर वो मैसेज फाइनली रिसीवर एंड पे रिसीव होगा, तो उस हेडर से आइडेंटिफाई करेगी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर। क्लियर है कि किस सेंडर की तरफ से ये मैसेज आया है। फ्लो कंट्रोल भी कौन करता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल हमने देखा था पिछली क्लास में, क्या होता है फ्लो कंट्रोल, कि जो सेंडर मैसेज को भेज रहा है, अगर सेंडर मैसेज भेज रहा है 2 MBPS की स्पीड से और रिसीवर की कैपेसिटी उतनी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, सेंडर को बोलना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा डेटा कम स्पीड से आप भेजिए ताकि प्रॉपरली रिसीव डेटा हो पाए, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर, the speed of transmission of message from sender must be equal to the receiving speed of the receiver। ठीक है, दोनों की कैपेसिटी सेम होगी तभी तो प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक प्लेस होगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। क्या करती है, इट इज ए लिंक बिटवीन लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड नेटवर्क फिजिकल लेयर। उसके बीच में ये एक लिंक प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। और कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे डेटा लिंक लेयर के, जैसे कि पहला होता है फ्रेमिंग। देखिए क्या होता है मैसेज फ्रेमिंग, बेसिकली क्या होता है, आप ओरिजिनल जो मैसेज है आपका, मैं एक काम करता हूँ आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे हमने एक ओरिजिनल मैसेज था मेरा m, ठीक है। अब ये हमारा मैसेज किस पे, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के पास था, ठीक है। वो मैसेज नीचे आता है, ठीक है। अभी प्रेजेंटेशन लेयर ने इस पे काम कर दिया है, ठीक है। तब भी वो मैसेज इसी तरह रहा, बस उसका क्या हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर ने अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उस पर अपना हेडर अटैच कर दिया। फिर उसके बाद सेशन लेयर ने सेशन मेंटेन कर दिया, तो अभी भी इसमें कोई मैसेज पे काम करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब ये मैसेज हमारा किसके पास गया, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करा, अपना इस पे एक हेडर अटैच कर दिया, ठीक है। अब उसने उस पर इंफॉर्मेशन डाल दी कि ये इसका ए से डी तक इस मैसेज को जाना है, ठीक है। तो ए से डी तक इस मैसेज को जाना है, तो ये इसका सोर्स एड्रेस क्या होगा, ए का एड्रेस, और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, डी का एड्रेस, ठीक है। तो ए इज द सोर्स एंड डी इज द डेस्टिनेशन। अब मान लीजिए ये जो मैसेज एम था, जब ये नीचे आता है तो अब हो सकता है ये कितने का हो, 100 MB का, ठीक है। और नेटवर्क लेयर क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, M1 और M2। तो आइडियली हम मान लेते हैं इसको 50 में करा और इसको 50 में करा। तो उसने क्या करा, जो यहाँ पे जो हमारा मैसेज था ट्रांसपोर्ट लेयर में, हमने उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट, तो उसको क्या करा, उस सेगमेंट को दो पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दो पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं बोल देता हूँ P1 पैकेट और इसको मैं बोल देता हूँ P2 पैकेट। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, हमने क्या कहा, ओरिजिनल जो मैसेज था मेरा 100 MB का, उसको नेटवर्क लेयर ने क्या करा, अपना हेडर अटैच किया और उसको लगा कि 100 MB का डेटा हमारे बैंडविड्थ पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, अपने लेयर पे ही, अपने पर्टिकुलर अपने लेवल पे ही, अपने प्रोटोकॉल्स का यूज करते हुए उस पर्टिकुलर मैसेज को दो पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, M1 और M2। तो हम उन पैकेट्स को बोल रहे हैं P1 और P2। क्लियर है। अब यही पैकेट्स क्या होंगे, नीचे ट्रांसफर होंगे किसके पास, डेटा लिंक लेयर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे दो पैकेट बने थे, एक था मेरा M1 और एक था मेरा M2, हर एक के साथ हेडर अटैच। तो ये हमारा कौन कर रहा है अभी, नेटवर्क लेयर पे। अब ये जब मैसेज नीचे पहुंचा किसके पास, डेटा लिंक लेयर के पास, M1। अब डेटा लिंक लेयर क्या बोलता है कि मुझे और फर्दर डिवाइड करना है मेरे मैसेज को। मैं क्या करता हूँ, M1 को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ, और फर्दर मैंने इसको M1 ही बोल, मैं M1 ही रहा हूँ, यहाँ पे एक और हेडर अटैच कर दिया। H1 तो हमारे ऊपर वाला था,
एक और H2 डेटा लिंक लेयर ने इसको अटैच कर दिया, और इस मैसेज को M11 बोल देता हूँ और M12 बोल देता हूँ, और इस पूरे को मैं क्या बोलूँगा, फ्रेम 1, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और फ्रेम 2 बन जाएगी, ठीक है। और ये तो हमारे M1 के लिए हुआ, इसी तरह इस M2 के लिए भी एक फ्रेम 3 बन जाएगी और एक फ्रेम 4 बन जाएगी। आया ये समझ में? नेटवर्क लेयर ने क्या करा था, ओरिजिनल मैसेज को 2 पैकेट में डिवाइड करा, फिर डेटा लिंक लेयर ने क्या करा, उस पर्टिकुलर 2 पैकेट्स को भी 4 फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, हर पैकेट के 2-2 फ्रेम बना दिए। तो ये जो फ्रेम्स में डिवाइड करा है उसने मैसेज को, ये भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगेन साइज भी हो सकता है इसमें, मान लो हमने 100 MB के मैसेज को 50-50 MB में डिवाइड करा था, अभी भी जब वो नीचे जाता है तो डेटा लिंक लेयर बोलती है कि नहीं 50 MB का मैसेज भी नहीं जा सकता, आप इसको और फर्दर डिवाइड करो। तो उन्होंने क्या करा, 50 MB के 2 पार्ट कर दिए, 25-25 MB के 2 फ्रेम बना दिए, एक को दे दिया फ्रेम 1 और एक को दे दिया फ्रेम 2, और उसने हर मैसेज फ्रेम पे अपना हेडर अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया हेडर में, जो भी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है कि ये इस जो भी हम हो सकता है एनक्रिप्शन कर दिया हो, जैसे कि डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, तो वो एरर फ्री ट्रांसमिशन के लिए कुछ बिट्स वगैरह अटैच करते हैं, जैसे कि हम आगे की यूनिट्स में हम देखेंगे एरर डिटेक्शन टेक्निक्स होती है, एरर करेक्शन टेक्निक्स होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मैसेज के साथ बिट्स अटैच कर देते हैं टू प्रोटेक्ट दैट मैसेज और टू आइडेंटिफाई द एरर इन दैट मैसेज। तो वो बेसिकली हम उसको कंबाइंडली उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एक हेडर बोलते हैं। हेडर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, जो हर लेयर अपनी हेडर अटैच करती है ना मैसेज के साथ में, उस हेडर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो अटैच करती है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, किस रूट से होकर जाएगा, है ना। उसमें रिडंडेंसी बिट हम अटैच करते हैं कि अगर रिसीवर एंड पे, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि एरर है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हम अटैच करते हैं, तो हर लेयर क्या क्या करती है, अपना अपना इंफॉर्मेशन अटैच करती है, उसी को हम बोलते हैं हेडर। जो हर हेडर अटैच होता है वो क्या होता है, कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। तो अभी बात हम कर रहे थे फ्रेमिंग की, तो फ्रेमिंग में बेसिकली हमने क्या करा, मैसेज को फर्दर और डिवाइड कर दिया, और यही फ्रेम्स फिर क्या होती है, नीचे फिजिकल लेयर के पास जाती है, और फिजिकल लेयर क्या करेगा, इन चारों फ्रेम्स को बिट्स में कन्वर्ट करके, एनालॉग बिट्स में कन्वर्ट करके आगे मैसेज की तरफ भेजेगा। समझ में आया ये पूरा प्रोसेस? सभी को समझ में आया ये? और बाकी लोग जो कनेक्टेड हैं सभी को समझ में आया कैसे वर्किंग हो? यस सर। सर आ गया। यस सर। है ना। आप लोगों की क्लास में रेस्पॉन्सेज कम आते हैं, सीएस में मैं पढ़ाता हूँ, काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्सेज रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मैसेज ट्रांसमिशन इस तरह से टेक प्लेस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए रिसीवर एंड पे, अब देखिए इसमें एक और चीज़ होती है फ्रेमिंग में, फ्रेम सीक्वेंसिंग। ये जो हमने नंबरिंग दी है, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, ये जो हेडर अटैच होता है इसमें एक सीक्वेंस नंबर भी अटैच होता है, जिसको हम सीक्वेंस नंबर बोलते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था, आपने मैसेज भेजा है 4 वर्ड का, हाय, हाउ आर यू। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो राइटिंग प्रॉपरली नहीं होगी। ठीक है, तो आपने भेजा हाय, हाउ आर यू, तो ये 4 वर्ड जब मैसेज जाएंगे, अब हो सकता है कि आपका मैसेज इंटरचेंज हो जाए डिलीवरी के टाइम पे, है ना। बिट्स तो उसने भेजी थी, हो सकता है जो बिट्स पहले भेजी वो किसी एरर के कारण नहीं पहुंच पाई या बाद में पहुंची, तो रिसीवर एंड की फिजिकल लेयर क्या करेगी, उन 4 बिट्स को लेगी और ऊपर भेजेगी डेटा लिंक लेयर के एंड पे। डेटा लिंक लेयर रिसीवर एंड की, अब समझना, जो भी प्रोसेस अभी हमने यहाँ पे सेंडर पे करा, ये पूरा प्रोसेस वहाँ पे रिवर्स में होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल नहीं बताया था, आप गिफ्ट को एक रैप करते हो, है ना, आप एक नॉर्मल गिफ्ट को रैप करते हो, पहले उसको एक बॉक्स में रखते हो, फिर बॉक्स को रैप करते हो, फिर बॉक्स के ऊपर एक आप अच्छा सा रैपर चढ़ाते हो, फिर उस पर रिबन लगाते हो, और फिर जब आप किसी को गिफ्ट करते हो, गिफ्ट जो पर्सन रिसीव करता है वो क्या करता है, रिबन ओपन करता है, फिर उसकी जो ऊपर आपने रैपिंग की थी वो ओपन करता है, फिर बॉक्स के ऊपर की रैपिंग ओपन करेगा, बॉक्स ओपन करेगा और फाइनली गिफ्ट को रिसीव करेगा। तो जो हमारा गिफ्ट है वो बेसिकली क्या है, डेटा है, उसको हर लेयर क्या कर रही है, अपना अपना रैप करती जा रही है। वापस से जब वो सेंडर की तरफ रिसीव होगा तो वापस से वो अनरैप होगा,
है ना। तो बिट्स के फॉर्म में वो फ्रेम्स में कन्वर्ट होगा। अब हर लेयर, जिस लेयर ने यहाँ पे काम किया था सेंडर के एंड पे, वही लेयर रिसीवर एंड पे काम करेगी। डेटा लिंक लेयर ने फ्रेमिंग वाले पार्ट पे काम किया था, तो रिसीवर एंड पे भी डेटा लिंक लेयर ही उस फ्रेम्स पे काम करेगी, मतलब वही डीफ्रेमिंग भी करेगी। जो फ्रेम्स आपने बनाई थी उसको असेंबल करके वो पैकेट्स के फॉर्म में अरेंज करेगी।